हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लफ टाइगर्स में। और ये पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो हमने कवर किया था। और अब पार्ट 2 के अंदर इसको किस तरीके से थोड़ा सा इन्हांस किया जाए ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए। मार्केट जब भी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए तो वहाँ से वो उसको रेस्पेक्ट करें, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। कई लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनके मैसेज या कॉल्स आए थे कि टाइम फ्रेम को 15 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर दे 1 घंटे से, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आमतौर पर ट्रेड्स ढूंढना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। एक दिन के अंदर मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड ही परफेक्टली मिल पाते हैं। तो मैं आज 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आज हमने बिटकॉइन का चार्ट लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट कोई सी भी हो, हम चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं। चार्ट हर जगह एक जैसे होता है, चाहे आप वो इंडियन मार्केट निफ्टी 50 में यूज़ लीजिए, किसी शेयर की स्क्रिप्ट में यूज़ में लीजिए, या फिर फॉरेक्स मार्केट में यूज़ में लीजिए। मैं जनरली फॉरेक्स मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि इन मार्केट आमतौर पे मैनिपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर सेटअप बनते तो हैं पर वो उनको रेस्पेक्ट नहीं करते। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट पर। 15 मिनट की टाइम फ्रेम है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी लाइव चार्ट चल रहा है बिटकॉइन का। हमने सीखा था कि कोई भी 3 कंटिन्यू कैंडल्स होनी चाहिए, चाहे वो रेड हो या चाहे वो ग्रीन हो। ठीक है, हम उसका हाई और लो मार्क करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर हाई और लो मार्क किया है रेड कैंडल का। मैं लाल कलर से डिनोमिनेट कर देता हूँ ताकि इसको हम रेजिस्टेंस की तरह देख सकें। और यहाँ पर मैं ये ग्रीन कैंडल्स है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये सपोर्ट का काम करेगी। 3 कैंडल्स है ग्रीन के राड में। ठीक है, अब हमको देखना ये है कि मार्केट में कई जगह पर इस तरीके से रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स के पैटर्न आपको दिखाई देंगे, और हर एक ग्लोबल काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसको कौन से लेवल काम करेंगे वो कैसे पता करें। तो आपको देखना है कि जब भी 3 कैंडल्स बने, जैसे 1, 2 और 3 कैंडल्स बनी, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट लिया होना चाहिए। थोड़े से कम मतलब अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट वहां से मार्केट में आगे की तरफ आना चाहिए। थर्ड कैंडल से देखा तो अभी मार्केट 73,311 पर है, और वहां से नीचे की तरफ आया है तो 72,000 तक, 462 तक आया है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास में। ठीक है, अब हमने इसको मार्क किया है। अब मार्केट जब भी वापस घूम करके आया पर इसके पास में नहीं आकर के और बीच में से ही रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड कैंडल्स ने हमारी सारी जो कंडीशन थी उसको फुलफिल की है। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसने अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल की विक के ऊपर अपनी विक को एंड किया है, और बॉडी को प्रीवियस ग्रीन कैंडल की विक के नीचे एंड किया है। ठीक है, इसलिए हम इसको हाई और लो मार्क करते हैं। उसके बाद में 2 कंटिन्यू रेड कैंडल्स है और टोटल मिला करके 3 रेड कैंडल्स है, इसलिए हम इसको रजिस्टेंस के तौर पर मार्क करेंगे। ठीक है, अब मार्केट वापस आया है पर अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है देखिए, इसका कारण है यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोलते हैं मार्केट में। ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। एसएमसी का मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ पर।
ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हम कैसे देखेंगे? तो उसका एक सिंपल सा मेथड है कि जो फर्स्ट कैंडल आपने मार्क की है उसका लो और थर्ड कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए। मिडल कैंडल को छोड़ दीजिए, मैं फिर से बताता हूँ। आपने जो भी मार्क किया था रेजिस्टेंस के लिए कैंडल, उसका लो और थर्ड कैंडल का हाई, उन दोनों के बीच में गैप है। तो उसके लो से लेकर के और थर्ड कैंडल के हाई तक हमने ब्लू कलर के रेक्टेंगल से इसको डिनोमिनेट किया है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो मार्केट एफईजी तक आ रहा है, अपने फेयर वैल्यू के अब तक आ रहा है और वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब मैंने आपसे बोला था कि कुछ ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होंगे जो काम नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखिए, ये सपोर्ट है ग्रीन कलर का। अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट वापस नीचे आ जाता है और आपका ऐसा लेट करवा देगा। तो आपको जनरली ये चीज को ध्यान रखना है कि मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट लिया हो। जैसे इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है, जब भी मार्केट वापस यहाँ पर आएगा इसके आसपास में, तो यहाँ से वापस ये ऊपर के रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रह जाएगा। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब बारी आती है कि एंट्री और एग्जिट कब करना है। एंट्री और एग्जिट कैसे लेंगे? तो आपको ये देखना है कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया या रेजिस्टेंस बनाया। मार्केट जब भी घूम करके आता है, जैसे कि इस जगह पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मार्केट जब भी घूम करके आया है इस जगह पर, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ आया, एफईजी को टच किया है मार्केट ने। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। मार्केट आया है यहाँ पर और जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर टच होते ही सेल साइड साइड की पोजीशन को एक्टिवेट करेंगे। पर जो सेफ ट्रेडर है वो कंप्लीट सेटअप बनने का वेट करे। मार्केट आया, इसको क्रॉस किया यहाँ पर, और जब भी मार्केट वापस इस लेवल को, ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसको क्रॉस करेगा या एफईजी जो बनाया हुआ है रेक्टेंगल, इसको क्रॉस करके वापस नीचे की तरफ पोजीशन, और एक जिस भी टाइम फ्रेम पे आप कैंडल को देख रहे हैं, मैं अभी 15 मिनट के ऊपर देख रहा हूँ, 15 मिनट की एक कैंडल एंड करेगा और नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम एंट्री लेंगे और ऐसे रखेंगे हमारा प्रीवियस कैंडल के हाई को या फिर रेजिस्टेंस का जो रेक्टेंगल बंदा है वहां तक। और टारगेट कितना रहेगा हमारा? टारगेट रहेगा आपका अपना नेक्स्ट सपोर्ट तक। देखिए, अगर यहाँ पर एंट्री ली है आपने और यहाँ तक का ऐसा रखा है, इसको मैं एक लाइन से डिनोमिनेट कर देता हूँ ब्लैक कलर की। यहाँ पर आपने अगर अपना स्टॉप लॉस रखा है और इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री ली है, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर आपने एंट्री ली है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया है पर आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं किया और एक अच्छा खासा डिमांड दिया है इसने। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट को देखेंगे। कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस थे कि हमें बेसिक से देखना है। बिल्कुल, मैं बेसिक से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट कैसे मूवमेंट लेता है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे उसके अंदर। और मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत लेट वीडियो आ रही है मेरी, क्योंकि मुझे एडिटिंग का इतना नॉलेज नहीं है और ना ही मैं अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जस्ट केवल कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को कवर करेंगे, जिसकी कंसिस्टेंसी और जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कैसे हम एग्जैक्ट मार्केट को टारगेट करें कि मार्केट हमारे लेवल से सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले, ये चीज़ें हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।